मैंने सर, मैं आखिरी टिप्पणी अनिल सर से लूंगा, फिर दोबारा भी एक बार सबके पास आने की कोशिश रहेगी मेरी। जो बात अभी हुई कि नहीं सुधरने की बात है, और दूसरी नीयत की खोट की बात साफ नजर आती है। ये जो मामला है जिसपे हम आज फोकस किए हुए हैं कि नहीं, वो जब जांच की बात आती तो खामोशी चुप्पी और जांच में कुछ नहीं निकलेगा, ये भी बात आ रही। क्योंकि हमें ध्यान है कि उत्तराखंड की सरकार ने जब ये मामला उठाया गया था, वहीं ये मंदिर समिति की ओर से उठाया, तब एक जो संस्कृति और धार्मिक मामलों के सचिव हैं, गढ़वाल के कमिश्नर हैं, इनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित करने की बात हुई थी, नहीं की गई। साफ है कि आप केवल इसको वोट तक सीमित रखते हो, ये धर्म की बात को, लेकिन जब गड़बड़ियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं या गलत चीजें सामने आती, तो आप उसमें चुप्पी साध जाते हैं, या आपकी जो नीयत है वो अलग प्रदर्शित होती है कि आपकी मंशा ही नहीं है कि कुछ निकल के सामने आए। आपकी टिप्पणी विनय जी। संजय जी, बहुत हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण उठाई। देखिए, पाकिस्तान का जिक्र आया तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तब धार्मिक राजनीति की तरफ मुड़ा जब जियाउल हक अपने आप को राजनीति में कमजोर पा रहे थे। वो भुट्टो को फांसी देने के बाद जो उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी, तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट घोषित कर दी। तो हम देखिए, एक लौकिक शक्ति हुई, एक आप कहां से अपना सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं? तो राजनीति में जब लोग अपना होमवर्क नहीं करते, लोग नहीं जुड़ते, उनके जो मुद्दे हैं उनको नहीं पकड़ते हैं, तो उनकी ताकत कमजोर होती है। फिर वो ऐसी जगहों से अपना ताकत लेने की कोशिश करते हैं जहां कोई सवालिया निशान नहीं होता। धर्म उसमें एक बड़ी चीज है। वो धर्म में भी वो श्रद्धा की बात नहीं होती है। श्रद्धा और भक्ति में, भक्ति जो है अंधी होती है, वो उसमें भी पुष्टि मार्गी भक्ति, आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे। तो जो एक नई राजनीति आई है, वो नई राजनीति सवाल नहीं उठाना चाहती। अब इस प्रसंग में भी आप देखिए कि पूरी कोशिश ये हुई है कि जो ना, मैं इस संजय जी के बात से इस बात से भी सहमत हूं कि शंकराचार्यों ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। उनका भी जो ऑरा जो है वो बहुत सीमित है। ऐसा नहीं कि आज शंकराचार्य जी अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद कोई उद्वेलन नहीं हो रहा है, सिर्फ छोटी चर्चाएं हो रही है, तो ये शंकराचार्य के लिए भी सोचने की बात है। क्योंकि वो संस्था बहुत ऐतिहासिक रूप से और एक बड़े उद्देश्य के लिए बनाई गई थी कि उसमें ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा उनकी ईमानदारी को लेकर। अब देखिए कि जो रिस्पॉन्स है, आप रिस्पॉन्स में देखिए, और जो कारण बताए हैं, उन कारण बताने में और रिस्पॉन्स में आप देखिए कि स्पष्ट तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त किया जाए। आप क्रोनोलॉजी देखिए, कारण आता है कि बॉम्बे के एक उद्योगपति ने अपना नाम गुप्त रखने की कीमत पे इतना सोना दिया था कि उसकी गोल्ड प्लेटिंग हो जाए। ठीक है, वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, वो कौन है पता नहीं। अब जो सवाल, जो जवाब को आ रहा है, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो केदारनाथ जी का अपमान कर, मतलब आप एक ऐसी चीज खड़ी करना चाहते हैं जहां आप सवाल नहीं करें। दूसरी तरफ वो रिसर्च में बोलते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस, आप सवाल ऐसा फ्रेम करते हैं कि उसका उत्तर पहले से तय होता है। आप किसी से पूछेंगे कि सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा, तो आदमी अगर पीता भी होगा तो भी कहेगा कि नहीं, बुरी बात है। तो आप पूरा फ्रेमवर्क देखिए कि उनका जो रिस्पॉन्स है, अगर उनके पास ठोस चीजें हैं, उनको दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। वो चुपके से किसी न्यूज एजेंसी को दे करके और सवाल जवाब नहीं लेकर के निकल जाते। तो ये उनकी मेथोडोलॉजी दिखाती कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बिल्कुल। हाल के दिनों में चूंकि जीवन में अनिश्चितताएं बढ़ी, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, और रिटायर्ड लोगों के पास में वक्त और पैसा दोनों बढ़ा है, तो एक नए धर्म का जो रिलीजियसिटी, उनका पावर बढ़ा है, धार्मिक बाबाओं का पावर बढ़ा है, मंदिरों की ताकत बढ़ी है। अब ई पूजा हो रही है, और देखिए कि हर बड़ा मंदिर ये चाहता है कि बड़े शहर में उसका एक सब सेंटर खुल जाए।
ये सिर्फ केदारनाथ की बात नहीं हो रही है, तिरुपति वाले भी अपना एक दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि उसका जो कारोबार है, धर्म का जो कारोबार है, और उससे जो वो ताकत हासिल कर रहे हैं। और इन मंदिरों में दो बड़े सवाल चल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनके पास जो संपत्तियां बड़े मंदिरों में देख रहे हैं। अभी वो केदारनाथ का मामला आया, जगन्नाथपुरी का गोल्ड खुला, उसमें कितना पद्मनाभ स्वामी वाले में है ही, और तमाम बड़े छोटे बड़े और कितने मंदिर हैं जिनकी ऐसी कहानियां हैं। इनका कोई ऑडिट पब्लिक नहीं होता, उस पर कोई बहस नहीं होती। और यहाँ जो गुप्त दान की परंपरा है, मंदिर किस लिए बनाए गए? खास करके दक्षिण में तो मंदिर का पर्पस ही जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन था। उसमें कई तबके के लोग, वो जो उसका इकोनॉमिक फंक्शन था वो चलता था। उत्तर भारत में भी ऐसी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें, जो बहुत सारे ऐसे धार्मिक शहर हैं जो अब बने हुए थे ट्रेड रूट पे, उनका जन्म हुआ और उसको वो कैटर भी करते थे। अब ये सवाल ये है कि जो रिलीजन की जो ताकत लेकर के आप लोगों को जो खामोश कराना चाह रहे हैं, विवेक जी ने बात कही कि वो अपना मॉडल जो है वो वेस्ट से ले रहे हैं और इस्लाम से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। तो एक कविता तो सब हम लोगों ने, तुम भी हम जैसे निकले, बहुत फेमस है ही, अरे बधाई बहुत बधाई। पर ये जो मॉडल जो है, जो हम लोग जिस कम्युनिकेशन एज में रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा मॉडल अमेरिकन मॉडल है, जिसमें जनता जो नहीं चाहती है उसको उस बात के लिए कैसे राजी कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो कम्युनिकेशन चैनल, आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख लीजिए मीडिया हाउसेस का, आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीजें बदलती है, कैसे आपकी राय को जो स्पिन डॉक्टर्स हैं वो तय करते हैं कि आप किस दिशा में सोचेंगे। ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बचे, और जिस ढंग से नेताओं ने पीआर एजेंसी का सहारा लेना शुरू कर दिया है और पार्टियों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में जो जनता के मुद्दे जो नेता उठाते थे, सबका कद लगातार छोटा होते जा रहा है। और ये ऊपर से ये ताकतें जो है वो हमारी राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करेगी। ये काफी चिंता की बात है संजीव।